हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी का आप फॉर्म कैसे भरेंगे, बिल्कुल शुरुआत से लास्ट तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in। आप इस वेबसाइट पर आ जाइए या फिर सिंपली आप ब्राउज़र में अपने एसएससी लिख कर सर्च कर सकते हैं और यही जो सर्च रिज़ल्ट है आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो गया। नोटिफिकेशन पर मैंने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। आप हमारा एसएससी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 17 जुलाई से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं जो चलेगा 31 अगस्त तक। 2 सितंबर तक आप अपना फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। 4 सितंबर तक आप फ़ी का पेमेंट कर सकते हैं ऑफलाइन यानी चालान के थ्रू। और एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं बताई गई है, जल्दी बताया जाएगा। ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबरों के, 1.5 घंटे का समय होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इस एसएससी जीडी भर्ती के बारे में सारी जानकारी। लगभग 25,000 पदों पर भर्ती हो रही है। अभी और भी पदों की संख्या इसमें बढ़ सकती है, चूँकि 2 इसमें ऐसे पद हैं जिनकी कुल संख्या अभी 0 दिखाई जा रही है, जैसे कि सीआरपीएफ और एनआईए। तो पदों की संख्या अभी और इसमें बढ़ सकती है। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमारा एसएससी का प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। आपको नोटिफिकेशन ये वाला हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। अगर दोस्तों आपने इससे पहले एसएससी का कोई फॉर्म भरा है और आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के हेल्प से। आप बड़े ही आसानी से अपना फॉर्म भर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल फिल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इससे पहले एसएससी का कभी कोई फॉर्म नहीं भरा है तो इस कंडीशन में आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, और उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके भी दिखा दे रहा हूँ। और अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो वीडियो के इस सेक्शन को आप लोग स्किप कर दीजिएगा और वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन में आपको मेनली 3 इन्फॉर्मेशन देना होता है। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है और हम इसे फिल कर लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और आधार का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है और वही सेम आधार का नंबर आपको दोबारा से एंटर करना है। अगर आप यहाँ पर यस करेंगे और आधार का नंबर आप फिल कर देंगे तो टाइप ऑफ आईडी पर आपको क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका क्लिक ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप आधार वाले ऑप्शन पर नो करते हैं तब आपको टाइप ऑफ आईडी में कोई एक आईडी यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझते रहना है। उसके बाद आपको भरना है अपना नाम आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। उसके बाद फिर आपको अपना वही नाम रिपीट करना है। 2 बार इन्फॉर्मेशन एसएससी इसलिए भरवाता है ताकि क्योंकि अगर एक बार कहीं कोई मिस्टेक हो जाए स्पेलिंग में तो सेम मिस्टेक आप दोबारा करेंगे नहीं। और अगर अलग अलग नाम भरेंगे या आधार या जो भी है तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। उसके बाद आगे पूछ रहा है कि हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपका नाम कभी बदला है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप यस करेंगे और वो बदला वाला नाम यहाँ पर एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपका नाम कभी नहीं बदला है, वही है, तो आप यहाँ सिंपली नो रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम भरना है 2 बार, सिर्फ मदर का नाम 2 बार, और डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है 2 बार। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही भरना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देना है अपने हाई स्कूल की डिटेल, जैसे कि एजुकेशनल बोर्ड में आप किस बोर्ड से हाई स्कूल पास हैं। तो सबसे पहले इसमें सीबीएसई दिखेगा, फिर आईसीएसई दिखेगा, एनआईओएस बोर्ड दिखेगा। यहाँ पर सभी बोर्ड देखने को मिल जाते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड से पास हैं तो वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। तो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है और सेम वही बोर्ड आपको दोबारा से भी सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आप फिल करेंगे अपना रोल नंबर हाई स्कूल का, फिर वही डिटेल दोबारा से फिल करेंगे। आपको सेलेक्ट करना होगा किस साल आपने हाई स्कूल पास किया था 2 बार। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हैं या आप फीमेल हैं, तो मैं यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है।
प्रेजेंट टाइम में आप 10th ही पास हैं, 12th पास हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या फिर पीएचडी हैं, तो आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा वो सेलेक्ट करिएगा। हालांकि एसएससी जीडी के लिए 10+2 यानी 12th ही मांगा गया है, लेकिन आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन भर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है 2 बार, मेल आईडी इंटर करना है 2 बार, और आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, आप किस राज्य के रहने वाले हैं। जैसे ही आप अपने सभी डिटेल्स को फिल करके सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा और आपको यहाँ पर सिंपली क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मिल जाएगा आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। 14 दिनों के अंदर आपको अपने फॉर्म को सबमिट करना है, नहीं तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा जो अभी तक आपने फिल किया है। इसके बाद आपको चेक करना है अपनी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक पासवर्ड वहाँ पर दिखाई देगा आपको। अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड आएगा, उसे फिल करिए और लॉगिन हो जाइए। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो पहली बार लॉगिन करने के बाद कहा जाएगा आप अपना ओल्ड पासवर्ड यहाँ डालिए जो आपको मेल पर मिला था, न्यू पासवर्ड डालिए, फिर इसको कंफर्म करिए और आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए। पासवर्ड रीसेट होने के बाद इस तरह का एक पॉपअप मैसेज आएगा कि योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, और क्लोज कर दीजिए और लॉगिन हो जाइए दोबारा से अपने नए वाले पासवर्ड की सहायता से। अब आपको दोबारा से यहाँ से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आप अभी भी अपने डिटेल्स में चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आपको लगता है कि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तभी आपके पास मौका है, आप इसे चेंज कर लीजिएगा। एक बार सबमिट करने के बाद आप अपने बेसिक डिटेल में चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार अपने फॉर्म को पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा तभी फॉर्म को आगे बढ़ाइएगा। अगर सब कुछ ठीक है तो फॉर्म में सबसे नीचे आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अगला पेज कुछ इस तरह से आएगा। हमारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर फिल हो गई है। अब हमें फिल करना है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर वही कैटेगरी दोबारा आप सेलेक्ट करेंगे, नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको यहाँ पर भरना होता है। कोई ऐसा निशान जो विजिबल हो, जैसे कि आपके हाथ पे या उंगली पे कोई निशान है, गाल पे कोई तिल है या फिर गले पर, कंधे पर, ऐसा कुछ भी है तो आप उसको यहाँ पर भरेंगे। और जैसे मान लीजिए कि आपके राइट चिक पर कोई तिल है तो लिख देंगे कि मोल ऑन राइट चिक या फिर मोल ऑन लेफ्ट चिक या फिर मोल ऑन बैक। इस तरह से जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है उसे आपको भरना होगा। और यहाँ पर स्टार लगा है यानी कि ये कंपलसरी है, इसके भरे बिना आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। फिर पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग हैं, कोई डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस करेंगे, फिर आपको वो डिसेबिलिटी बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप नो कर देंगे। तो काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको भरना होता है एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल में। इसके बाद दोस्तों आपको आपका पूरा एड्रेस डालना है, परमानेंट और प्रेजेंट। सब कुछ फिल करने के बाद फॉर्म के नीचे आप देखेंगे डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री पर क्लिक करिएगा। टेक ड्राफ्ट प्रिंट पर क्लिक करके आप एक बार देख लीजिए सब डिटेल ठीक है या नहीं। सब कुछ ठीक है तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर और मेल आईडी पर, कोई भी एक OTP आपको फिल कर देना है। सब कुछ सही है तभी आगे प्रोसीड करिएगा। अगर अभी भी आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप अभी भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ ठीक है। डिटेल्स को फिल करने के बाद आप यहाँ पर कन्फर्म क्लिक कर दीजिएगा। तो लॉगिन होने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा और सबसे पहले आपको SSC GD यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने किसी भी वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरा है, अभी सिर्फ आपने अपनी बेसिक डिटेल्स को यहाँ पर फिल की है। फॉर्म भरने के लिए अब आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। आपने जो पहले डिटेल्स भरी थी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद अभी आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि क्या आप एक्स आर्मी हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। मैं नो कर दे रहा हूं। उसके बाद क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फिल कर लीजिएगा। क्या आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। NCC के सर्टिफिकेट से आपको बोनस नंबर दिया जाएगा, जो कि मैंने नोटिफिकेशन वाले वीडियो में साफ साफ बताया है।
इसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर 1 में आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सेंटर हैं। जो सबसे नज़दीक होगा वो आप फिल करिएगा सबसे पहले नंबर पर, उसके बाद सेकंड फिल कर लिए और उसके बाद थर्ड फिल कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टेट यूटी पूछ रहा है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे उत्तर प्रदेश, हम यहीं के रहने वाले हैं। फिर कंफर्म करने के लिए कह रहा है तो आपको वही चीज़ दोबारा से कंफर्म करना है। फिर पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप किस जिले के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है अपने डोमिसाइल का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपने सेंटर कहीं और चुना हो जहाँ से प्रेजेंट टाइम में आप हैं और वहाँ से आपका सेंटर नज़दीक है, या हो सकता है आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर हो ही ना, तो सेंटर चुनना अलग बात है। और आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, ये आपका परमानेंट डिस्ट्रिक्ट जहाँ आप रहते हैं वो आपका ये होना चाहिए। तो इस तरह से आपको डिटेल्स को फिल करनी है दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग आप फिल करिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट। किस तरह से आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जो आप सबसे पहले फिल करेंगे उस पोस्ट के लिए आप सबसे पहले कंसीडर किए जाएंगे। आपको यहाँ पर पोस्ट डिटेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे 1 2 3 4 5 और 6, कुल 6 प्रकार के पद हैं और सबका कोड यहाँ पर दिया गया है। जैसे ए जो कोड है वो BSF का है, B CISF का है, D SSB का है। तो आपको सभी प्रेफरेंस ज़रूर भरने हैं, क्योंकि अगर आप जो प्रेफरेंस छोड़ देंगे आप उस पोस्ट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे, चाहे आपका कट ऑफ उससे ज़्यादा ही क्यों ना हो। और जो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी उसको आप पहले रखिएगा। तो अब आपको सिंपली वो कोड यहाँ पर फिल कर देना है जिसको आप सबसे पहले रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम A को रखना चाहते हैं, फिर उसके बाद मान लीजिए हमको D रखना है, फिर हमें B रखना है, फिर हमें E रखना है, फिर F रखना है और उसके बाद मान लीजिए हमें H रखना है। फिर सेम आपको वही पोस्ट प्रेफरेंस नीचे भी रिपीट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर दिया। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप रीसेट करके दोबारा से फिल कर सकते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस में आपको ध्यान से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से फिल करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में आपको सेलेक्ट करना होगा प्रेजेंट टाइम में आपका क्या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। तो वो आपके सभी कोर्सेज में दिख जाते हैं, आपने जो किया होगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने 10th की पूरी डिटेल देनी है। अगर आप 10th पास हैं तो 10th पर क्लिक करिए। इसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स आपने किया है तो उस पर क्लिक, तो हम तो भाई 10th ही पास हैं तो 10th पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेटस में आपको फिल करना है कि आप पास हो चुके हैं, आप पेयरिंग हैं। तो मैं पास हो चुका हूँ, क्योंकि जो पास होगा वही तो SSC GD का फॉर्म भरेगा, क्योंकि 12th SSC GD में मिनिमम पासिंग नंबर है। उसके बाद सभी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हैं, यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसे फिल कर लीजिएगा, आपके एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड करना है। फ़ोटो और साइन में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी है, स्पेशली फ़ोटो में, क्योंकि फ़ोटो में अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका फॉर्म सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में पैरा नंबर 8 में बताया गया है फॉर्म कैसे भरना है। इसमें दोस्तों जो 8.2 वाला सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है फ़ोटो के बारे में, आपका फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, फ़ोटो आपका कलर्ड हो, पासपोर्ट साइज़ हो, 20 से 50 KB के बीच में होगा, तभी आपका फ़ोटो अपलोड होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है जो अंडरलाइन करके लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि जिस डेट को आपका ये फ़ोटो लिया गया है वो डेट आपके फ़ोटो पर मेंशन होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। फ़ोटो का जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर विड्थ है और 4.5 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। फ़ोटो में आप कैप न लगाए हों, चश्मा न लगाए हों, साथ ही साथ आपके दोनों कान साफ साफ दिखाई दें। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर यही है कि आपके फ़ोटो पर वो डेट लिखा होना चाहिए जिस डेट को वो फ़ोटो लिया गया है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 अगस्त है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। 100 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस है, लेकिन फीमेल्स के लिए और SC ST के लिए कोई भी पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री में आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने फ़ोटो को अच्छी तरीके से सेट कर लीजिएगा, साइन को सेट कर लीजिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। फ़ोटो का डायमेंशन 20 से 50 KB, साइन का जो डायमेंशन है वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो के ऊपर वो डेट साफ साफ लिखा होना चाहिए जिस डेट को ये फ़ोटो लिया गया है। अगर दोस्तों आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर पूरा अलग से एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल से ही फ़ोटो बना सकते हैं, डायमेंशन साइज सेट कर सकते हैं, उस पर नाम लिख सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बता दूंगा सिर्फ 5 मिनट के एक वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आज ही या कल में वो वीडियो बना दूंगा, लिंक अपडेट कर दूंगा इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में।
इसके बाद यहाँ पर है कि आपका जो डेट है फ़ोटो पर लिखा हुआ उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर वो डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि आज है 17। फिर कह रहा है कि आपने फ़ोटो पर डेट मेंशन कर दिया जिस डेट को वो फ़ोटो लिया गया था क्लियरली, तो हमने कर दिया, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, आपको आई एग्री पर क्लिक करना पड़ेगा, ये वाला कैप्चा कोड फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आप नीचे फाइनली प्रीव्यू पर क्लिक करिए और एक बार आप अपने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिए। अगर आपके फॉर्म में कोई ऑप्शन छूट गया होगा तो प्रीव्यू पर क्लिक नहीं होगा और सब कुछ ठीक होगा तो क्लिक हो जाएगा। तो एक बार फिर से मुझसे एक चीज़ छूट गया था और वो है मेरे हाई स्कूल का परसेंटेज। तो पूरी डिटेल फिल करने के बाद ही आप प्रीव्यू पर क्लिक करिएगा, नहीं तो आपने जितनी डिटेल को फिल की हैं ये सब यहाँ से हट जाएंगी और आप बार बार फॉर्म भरते भरते परेशान हो जाएंगे। चलिए फाइनली एक बार और प्रीव्यू पर क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या इस बार सब कुछ ठीक है। तो इस बार लग रहा है सब कुछ ठीक है क्योंकि इस तरह से ऑप्शन आ गया है और आपका जो पोस्ट कोड है वो भी दिख जाएगा कि आपने कौन सा कोड सेलेक्ट किया है और उस कोड का क्या मतलब है। सब कुछ अच्छी तरीके से देख लीजिए और देखने के बाद अगर आपको अभी भी लगता है इसमें आपको कुछ चेंज करना है तो आप एडिट या मॉडिफाई पर क्लिक करके उसमें चेंज कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप सबमिट पर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया। चूँकि ये फीमेल का फॉर्म था इसी वजह से कोई फ़ी नहीं मांगा, अगर कोई मेल होता तो 100 रुपये का आपको फ़ी का पेमेंट करना पड़ता। तो हमारा फॉर्म यहाँ पर पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। आवेदन का प्रिंट डाउनलोड करने के लिए आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा और सिंपली एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो ये है वो PDF जिसमें सारी डिटेल दी गई है। इस तरह से आपको भरना है अपने SSC GD का फॉर्म। बाकी फ़ोटो साइन वाला वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा अगर आप चाहते हैं तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत से दोस्तों ये वीडियो बना है, तो लाइक किए बिना इस वीडियो को बिल्कुल भी बंद मत करिएगा। लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी ग्रुप्स में जहां भी लोग SSC GD का फॉर्म भरना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं पूरा प्रोसेस, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।